मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आते आता है ये सेकंड मोस्ट कॉमन ट्यूमर्स होते हैं आफ्टर द एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स। जो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स होते हैं वो तो काफ़ी स्लो ग्रोइंग होते हैं, ये काफ़ी फास्ट ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, ये जो मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर हैं ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से निकलते हैं, प्रिमिटिव जर्म सेल से डिसजर्मिनोमा निकलता है और ये अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डिफ्रेंशिएशन होता है, एक एम्ब्रियोनिक डिफ्रेंशिएशन होता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डिफ्रेंशिएशन से ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोकार्सिनोमा और यॉर्क सेल से यॉर्क सेल ट्यूमर, उसको हम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर भी कहते हैं। और एम्ब्रियोनिक डिफरेंशिएशन से होता है इमेच्योर ट्राइटोमा, मैच्योर ट्राइटोमा। देखो जैसे ये वाला डायग्राम है, तो इसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल से प्रिमिटिव जर्म सेल्स होते हैं अनडिफरेंशिएटेड। डिसजर्मिनोमा के जो ट्यूमर मार्कर्स हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, प्लैप और बीटा HCG होता है सिर्फ 5% के, मेनली तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, और इसमें कोरियोकार्सिनोमा में बीटा HCG हो जाएगा और यॉर्क सेल ट्यूमर या एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर में अल्फा फीटोप्रोटीन और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन पॉजिटिव हो जाएगा। इमेच्योर और मैच्योर ट्राइटोमा में कोई ट्यूमर मार्कर नहीं होता है। प्रपोर्शन क्या होता है, जैसे 1/3 डिसजर्मिनोमा होते हैं, 1/3 इमेच्योर ट्राइटोमा होते हैं और 1/3 ये हो गए यॉर्क सेल और मिक्स सेल टाइप। जो मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर होते हैं वो मेनली फर्स्ट 2 डिकेड ऑफ लाइफ में ही होते हैं, वो हो तो किसी भी में भी सकते हैं। जो इमेच्योर ट्राइटोमा है वो मेनली ओवर 50 ईयर ऑफ एज होगा। ठीक है, फिर इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसे हुआ। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखो ये है कि एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्लो ग्रोइंग होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर्स जो होते हैं, मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग होते हैं। दे प्रेजेंटेड विद पेल्विक पेन, पेल्विक मास, एब्डोमिनल मास की तरह ऐसा प्रेजेंट करेंगे। प्रेशर सिम्टम्स होंगे ब्लैडर, रेक्टम पे। एक्यूट सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक इन टॉर्जन एंड हीमरेज। अब डायग्नोसिस करेंगे, जैसे अगर प्री मेनोपॉजल ग्रुप में हो रही है, एडनेक्शियल मास लेस देन 2 सेंटीमीटर है और अगर एडनेक्शियल मास मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। मोर देन 8 सेंटीमीटर है। RCOG की गाइडलाइन कहती है कोई भी ओवेरियन सिस्ट है 3 से 5 सेंटीमीटर तक कोई फॉलोअप रिक्वायर्ड नहीं है, 5 से 7 सेंटीमीटर तक एनुअल फॉलोअप है, मोर देन 8 सेंटीमीटर पे बायोप्सी करो, सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करो उसका। ठीक है, अब आते हैं हम इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से कराएंगे। इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे CA-125 टू रूल आउट द एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर्स, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG और प्लैप फॉर जर्म सेल ट्यूमर। CBC, LFT, RBC कराएंगे, CCT कराएंगे लिवर सेल मेटास्टेसिस को रूल आउट करने के लिए। और स्यूडो हर्मोफ्रोडिटिज्म अगर इनमें होता है डिसजर्मिनोमा में तो हम कैरियोटाइपिक कराएंगे टू रूल आउट द ट्यूमर्स फ्रॉम द डिसजेनेटिक गोनाड्स। ठीक है, RCOG रिकमेंडेशन क्या है, CA-125, बीटा HCG, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा फीटोप्रोटीन। सॉलिड ट्यूमर्स इन यंग गर्ल्स में इंडिकेट मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर तो रेफरल करना है। अब ये इन्होंने देखो ये एक RCOG की गाइडलाइंस ही दी हुई है कि सारे कोई भी तुम्हारे पास यंग एज में आता है तो इसके पहले तो हार्मोनल्स कराने हैं 5, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, प्लैप, CA-125, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। प्री मेनोपॉजल ग्रुप में है। ठीक है, अगर एडनेक्शियल मास मोर देन 2 सेंटीमीटर है या फिर लेस देन 2 सेंटीमीटर है और पॉजिटिव है ट्यूमर मार्कर्स, अगर ट्यूमर मार्कर्स उसके पॉजिटिव आ रहे हैं तो कैरियोटाइपिंग करो, फिर सर्जिकल एक्सप्लोरेशन। पोस्ट मेनोपॉजल है, लेस देन 8 सेंटीमीटर है तो और उसको हार्मोनल सप्रेशन देंगे 2 महीने के लिए। अगर साइज़ कम हो रहा है तो क्लिनिकल फॉलोअप। अगर मोर देन 8 सेंटीमीटर है, सॉलिड है, पॉजिटिव ट्यूमर मार्कर्स हैं तो सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करेंगे। अब आते हैं मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर का। अगर डिसजर्मिनोमास इन फिनोटाइपिक फीमेल विद गोनाडल डिसजेनेसिस। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ये जो डिसजर्मिनोमास के बारे में ये कह रहा है कि ये मोस्ट कॉमन ओवेरियन मैलिग्नेंसी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी है। ठीक है, फिर इट इज़ द अप्रॉक्स 5% ऑफ डिसजर्मिनोमा अकर इन फिनोटाइपिक फीमेल्स विद एबनॉर्मल गोनाड्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है, प्योर फीमेल्स जिसमें गोनाडल डिसजेनेसिस है, इसमें प्योर गोनाडल डिसजेनेसिस हो सकती है, मिक्स्ड गोनाडल डिसजेनेसिस होती है। तो 46XX रहेगा। एब्सेंस ऑफ तो उसमें स्वेयर सिंड्रोम है, एब्सेंस ऑफ FSH रिसेप्टर इन ओवरी, 46XY यानी कि टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम। अगर पेशेंट विद गोनाडल डिसजेनेसिस डिसजर्मिनोमा है तो उसमें ये है कि अगर 50% उसमें मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर हो ही जाता है उसमें। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ट्रीटमेंट क्या है इसका, ऑप्टिमल सर्जरी फॉर यूनिलैटरल मतलब मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर। तो इसमें ये कह रहे हैं कि तुम डिसजर्मिनोमास के लिए पहले स्टेजिंग लेप्रोटोमी करो, यूनिलैटरल सैल्पिंगोफरेक्टोमी करो, सर्जिकल स्टेजिंग करो, और अगर मैट्स हैं डायग्नोसिस के टाइम पे तो कीमोथेरेपी करो। यूनिलैटरल सैल्पिंगोफरेक्टोमी करनी है अलॉन्ग विद मल्टीपल ओमेंटम बायोप्सीज, पेरिटोनियल वॉशिंग शुड बी डन, सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ द एनलार्ज्ड लिम्फ नोड
शुड बी डन। तो ये कह रहा है कि इसमें और नॉर्मल कॉन्ट्रालैटरल ओवरी की बायोप्सी नहीं करनी है, ठीक है। ऑल्सो ओपन सर्जरी शुड बी प्रेफर्ड टू इनेबल रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ओवरी एंड इट्स ट्यूमर इंटैक्ट रेदर देन ब्रोकन और रप्चर, ठीक है। लिम्फेडेनेक्टमी का ये कह रहा है कि कोई रूल नहीं है लिम्फेडेनेक्टमी का, एज देयर इज नो इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म आउटकम इफ नोड्स आर एनलार्ज, रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड node is indicated। और gonadal dysgenesis है with Y chromosome 46XY and testicular feminization syndrome, Y chromosome is present, तो risk of malignancy बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो वो तो ओवरी शुड बी रिमूव्ड एंड यूट्रस शुड बी लेफ्ट इंटैक्ट फॉर फर्दर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंस्पेक्टिंग द कॉन्ट्रालैटरल ओवरी इज़ मस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम जो कॉन्ट्रालैटरल ओवरी है उसको देखो, उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करो, प्रॉपरली पाल्पेट करो, और अगर कोई सस्पिशियस लेशन है तो एक्सीजन बायोप्सी करो। अगर कॉन्ट्रालैटरल ओवरी इज़ फाउंड, ट्राई टू प्रिजर्व द सम पार्ट ऑफ द ओवरी, मतलब हमें ये है कि हमें कॉन्ट्रालैटरल ओवरी को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और रेडियोथेरेपी का क्या रोल है? देयर इज़ मतलब चांसेस ऑफ सेकेंडरी मैलिग्नेंसी बढ़ा देता है रेडियोथेरेपी, 2500 से 300 CGY आर क्यूरेटिव, तो इसलिए रेडियोथेरेपी का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। फिर मतलब इसके कहने का मतलब है हमें अगर यंग पेशेंट्स में होता है मेनली डिसजर्मिनोमा तो हमें फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी करनी है। अगर यंग पेशेंट है, एडवांस डिजीज़ भी है, तो यूनिलैटरल सल्फिंगोफेरेक्टोमी विद लिम्फेडेनेक्टमी विद प्रिजर्वेशन ऑफ यूट्रस करना है एंड कॉन्ट्रालैटरल ट्यूब एंड ओवरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी इज़ अप्रोप्रिएट फॉर यंग पेशेंट विद इनकम्प्लीट फैमिली। समझ में आ रहा है? अगर कंप्लीट है फैमिली तो फिर तुम TOH करो प्लस VSO करो, विद लिम्फेडेनेक्टोमी करो, विद ओमनेक्टोमी करो, विद इंफ्राकोलिक एमनेक्टोमी करो, विद कीमोथेरेपी करो। समझ में आ रहा है? अब फिर इसमें ये कह रहा है कि स्टेज 1A और 1B है, स्टेज 1A और 1B और स्टेज 1C और 2A। स्टेज 1A 1B में ये कह रहा है कि पहले रिसेक्शन के बाद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी पहले देते थे, अब कोई रोल नहीं है, एडजुवेंट कीमोथेरेपी देना है, ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड, सिस्प्लास्टिन देना है और कार्बोप्लाटिन का कोई रोल है। और फिर उसके बाद स्टेज 1A 1B तक कोई रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी ओनली सर्विलेंस, ओनली स्ट्रेटेजी फॉर स्टेज 1A 1B। लेकिन स्टेज 1C पे पहुँच गया या 2A है तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी हमें देनी पड़ेगी, 3 साइकिल देनी पड़ेगी हमें सर्जरी के बाद, 3 साइकिल देनी पड़ेंगी कम्प्लीटली रिसेक्टेड में और 4 साइकिल देनी पड़ेंगी अगर कोई रेसिडुअल डिजीज़ रह गई है तो। समझ में आया? तो ये कह रहा है कैन बी ऑफर्ड सर्विलेंस ओनली स्ट्रैटेजी इन स्टेज 1A एंड 1B फॉर नॉन डिसजर्मिनोमास। तो हाँ, इमेच्योर टेरेटोमा और यॉर्क्शर में येस दे सकते हैं। रिलैप्स आर हायर बट कैन बी ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी एट रीअकरेंस, ठीक है। और अगर स्टेज 1C में हम ये वाला सर्विलेंस स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं तो नहीं अपना सकते, हमें ट्यूमर मार्कर्स उसमें चेक करते रहेंगे। चेकिंग ट्यूमर मार्कर्स आफ्टर सर्जरी, इसमें क्या है, ट्यूमर मार्कर शुड बी चेक्ड अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ, अल्फा फीटोप्रोटीन 6 to 7 days, बीटा HCG 1 to 2 days, ठीक है। सेफ टू कंटिन्यू एनुअल सर्विलेंस लाइफ लॉन्ग। अब आते हैं कि BEP रेजिमेंट क्या है और फॉर्म बेस्ड जो मतलब इमेच्योर टेरेटोमास में और उसमें देते हैं, तो BEP रेजिमेंट क्या है? तो BEP रेजिमेंट है ब्लियोमाइसिन, इटोपोसाइड, सिस्प्लास्टिन। ब्लियोमाइसिन है 30,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली इंटू 12 वीक। इटोपोसाइड है 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे इंटू 5 डे एवरी 3 वीक। और ये है सिस्प्लैटिन 20 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर डे इंटू 5 डेज फॉर एवरी 3 वीक। फॉर एडवांस एंड एग्रेसिव मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर इन इमेच्योर टेरेटोमा और यॉर्कशर ट्यूमर में पॉम बेस हम ये करेंगे। पॉम बेस का है सिस्प्लैटिन, ऑनकोविन, मीथोट्रिक्सिड, ब्लियोमाइसिन। एस का है एक्टिनोमाइसिन, साइक्लोफॉस्फेटाइड, इटोपोसाइड, ठीक है। डे 1 2 3 4 पे तो ऐसे दे देंगे। डे 1 पे हमें देनी है विनक्रिस्टिन, 2 पे ब्लियोमाइसिन, 3 पे ब्लियोमाइसिन, 4 पे सिस्प्लैटिन। डे 1 2 5 इटोपोसाइड, डे 3 4 5 एक्टिनोमाइसिन, डे 5 पे साइक्लोफॉस्फेमाइड। फिर डे 1 2 3 पे OMB, विनक्रिस्टिन, ब्लियोमाइसिन। पता नहीं याद रहेगा कि सीक्वेंस क्या रहेगा ट्रीटमेंट का, 2 कोर्सेज ऑफ पॉम फॉलोड बाय एस, देन पॉम इज ऑल्टरनेटेड विद एस। पहले 2 कोर्स दिए पॉम के, फिर एस दिया, फिर पॉम एस, ठीक है। अंटिल द पेशेंट इज इन बायोकेमिकल रिमिशन एज मेजर्ड बाय अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, प्लैप एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। यूजुअल नंबर ऑफ कोर्स ऑफ पॉम आर 3 to 5 और बायोकेमिकल रिमिशन हो जा रहा है तो पेशेंट ऑल्टरनेट एस एंड OMB अंटिल द रिमिशन हैज़ बीन मेंटेन्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 12 वीक्स। इंटरवल बिटवीन
कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू बी कैप्ट मिनिमल बिटवीन 9 to 11 days, और अगर डिले हो रहा है माइलो सप्रेशन बिकॉज ऑफ आफ्टर एज, देन फर्स्ट 2 doses ऑफ इटोपोसाइड आर ओमिटेड फॉर सब्सिक्वेंट कोर्स ऑफ एज, ठीक है, क्योंकि इटोपोसाइड माइलो सप्रेशन कर देता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एडवांस मैलिग्नेंट ओवेरियन जर्म सेल ट्यूमर है और कीमोथेरेपी डिलेड है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेशन हो जाता है, ठीक है, डिजीज़ का बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेशन हो जाता है। इट में लीड टू इंट्रा ट्यूमर ब्लीड, मेटास्टैटिक स्प्रेड, ठीक है। लेट इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी क्या हो सकते हैं? पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, रीनल टॉक्सिसिटी, माइलो सप्रेशन, माइलो डिस्प्लेजिया सिंड्रोम, न्यूरोपैथी, रिनॉल्ड्स फिनोमेना, टिनिटस, हाई टोन हियरिंग, अटेंशन इन गोनैडल फंक्शन, ठीक है, हाइपरटेंशन एंड सीरियस डिजीजेस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कीमो का गोनैडल फंक्शंस पे बहुत क्या इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि एक तो प्लेटिनम बेस्ड कीमोथेरेपी देंगे तो ओवेरियन फंक्शन थोड़े से सप्रेस हो जाते हैं, पर वो रिज्यूम हो जाते हैं आफ्टर, एंड फर्टिलिटी इज प्रिजर्व्ड आफ्टर कीमो, ठीक है। और फैक्टर दैट इंक्रीजेज एडवर्स इफेक्ट ऑन ओवेरियन डिसफंक्शन में क्या है? ओल्डर एज है और ग्रेटर केमिकुलेटिव डोज है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, सेकेंडरी मैलिग्नेंसी आर मोस्ट कॉमन आफ्टर इटोपोसाइड, ठीक है। फिर इसमें ये है हमारा, अगर रिलैप्स हो रहा है, फॉर रिलैप्स विद प्रीवियस सर्जरी विदाउट कीमोथेरेपी 4 cycle ऑफ ब्लूमाइसिन इटोपोसाइड बीपी रेजिमेन आज गिवन, ठीक है, ठीक है।